पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बड़ी खबर बता दें रायपुर से, जहां पर मां कौशल्या के धाम चंदखुरी में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ग्वालियर में बनी श्री राम की नई मूर्ति ही चंदखुरी में लगेगी। उस मूर्ति को मुरैना से मंगवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई मूर्ति 15 दिन में के भीतर छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगी और पहले ठेकेदार और मूर्तिकार के बीच पैसों के विवाद की वजह से यहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि चंदखुरी की पुरानी मूर्ति को वो खंडित करना नहीं चाहते, इसलिए मूर्ति को ससम्मान हटाने के लिए धर्मगुरु और आर्किटेक्ट से बात चल रही है। तो देखिए, लगातार विवाद चल रहा था इस मूर्ति को लेकर। चंदखुरी में जो कौशल्या धाम है वहां पर श्री राम की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि ग्वालियर में जो मूर्ति बनी है श्री राम की, वही मूर्ति चंदखुरी में स्थापित होगी। इससे पहले विवाद चल रहा था पैसों को लेकर। जो मूर्ति बनवाई जा रही थी उसके पैसे मूर्तिकार को मिल नहीं पा रहे थे और इसलिए वो मूर्ति वहीं स्थापित होने वाली थी, लेकिन अब उस मूर्ति को मुरैना से यहां मंगवाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार चंदखुरी में श्री राम की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था और अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि वही मूर्ति जो ग्वालियर में बनी है वही यहां पर आने वाली है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने कंफर्म कर दिया है। एक्सक्लूसिव IBC 24 पर वो इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ग्वालियर में ऑर्डर दिया गया था, राम मंदिर, राम की मूर्ति बननी थी, जो कौशल्या माता मंदिर में मूर्ति लगनी थी, अब वही मूर्ति यहाँ पर आएगी। वो मुरैना में स्थापित नहीं होगी। राज्य सरकार ने बातचीत कर ली है, सारे विवादों को सुलझा लिया गया है। वही मूर्ति 15 दिन के भीतर यहाँ पर आ जाएगी और चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर के बाहर जो राम की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर स्थापित की जाएगी। एक बात उन्होंने और भी इंपॉर्टेंट कही है, वो ये कही है कि भले ही कांग्रेस के सरकार के समय में जो कौशल्या माता मंदिर पर मूर्ति बनाई गई राम भगवान की, उसको लेकर जो विवाद था कि वो मूर्ति उस स्वरूप में नहीं है जो राम की भव्यता और दिव्यता होती है, लेकिन वो चूंकि मूर्ति वहां पर स्थापित हो गई है, भगवान राम के तौर पर लोग उसकी पूजा भी कर रहे हैं, इसलिए इस सरकार की कोशिश है कि वो मूर्ति खंडित ना हो, उसको तोड़ना ना पड़े, तो ससम्मान उसको स्थापित किया और कहीं हटा करके किया जा सके, इस पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए बाकायदा धर्म गुरुओं से भी बातचीत की जा रही है, जो हिंदू धर्म शास्त्रों के ज्ञाता है कि क्या मंडित मूर्ति को खंडित करना क्या अपराध है और क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर भी बातचीत चल रही है। और ये भी है कि उसके साथ साथ में ये जो नई मूर्ति आएगी उसको भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये दोनों ही विकल्पों पर बातचीत चल रही है और 15 दिन का उन्होंने कहा है कि 15 दिन के भीतर वो आ जाएगा। तब तक इस बीच में इस प्रक्रिया का भी समाधान निकाल लिया जाएगा कि मंदिर को, जो मूर्ति वहां पर लगी हुई है, उसको कैसे विस्थापित करे, कैसे हटाए, या फिर उसके बगल में ही ये मूर्ति स्थापित हो जाए। ये सब विचार से तय हो जाएगा। 15-20 दिनों के भीतर नई दिव्य मूर्ति लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल राजेश, तो एक लंबे समय से असमंजस की स्थिति थी और अब इसका निवारण होता दिखाई दे रहा है, हल निकलता फाइनली दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे इसमें जानकारी लेंगे। तो देखिए, जो रायपुर के पास ही चंदखुरी धाम है, वहां पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और अब एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि ग्वालियर में जो मूर्ति बनाई गई है वही मूर्ति अब चंदखुरी में आएगी और यहां पर होगी। उस मूर्ति को मुरैना से मंगवाया जा रहा है। राजेश अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने बात की है, वो भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चंदखुरी का जो राम मंदिर है जनभावना से जुड़ा हुआ है। पिछली सरकार जब बनाई थी तब बीजेपी ने ही इस बात को बड़ा मुद्दे से जोर शोर से उठाया था कि जो मूर्ति लगी है वो भगवान राम का जो दिव्य स्वरूप है उसमें कहीं वो दिखते नहीं है, तो बदलने की बात हुई थी। लेकिन फिर हुआ कि मुरैना में मूर्ति बनी और वो अब आ नहीं पा रही है। सर, तो क्या आपकी तरफ से पहल हो रही है? सर नहीं, वो जैसी जानकारी में आई है वो मूर्ति को मंगाया जा रहा है। वो तो ठेकेदार के द्वारा थोड़ी लापरवाही की गई थी और मेन विषय उसमें जो आया, एकदम एक्चुअल बता रहा हूँ कि इस मूर्ति को हटाना पड़ेगा। वो एक बड़ा विषय है कि भगवान राम की दिखने में वो अलग दिख रही है, लेकिन है तो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है, तो उसको जो हटाने का है
उसको किस प्रक्रिया से हम हटाएं कि ऐसा भी ना आए कि भाई हमने राम जी की मूर्ति तोड़ दी, भले हम नया लगा रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा चर्चा चल रहा है, मतलब लोगों से राय ले रहे हैं कि इस मूर्ति को हम कैसे वहाँ से हटाएं। और निश्चित रूप से जिस मूर्ति का ऑर्डर दिया गया था वो मूर्ति आ रही है, हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी था, और आदरणीय विष्णुदेव साय जी संकल्पित हैं कि हम वहाँ पर भव्य राम जी की मूर्ति लगाएंगे, और जो मूर्ति का ऑर्डर दिया होता वही मूर्ति आ रही है। तो वही मूर्ति आ रही है कि उनकी जगह कोई दूसरी? नहीं, वही मूर्ति आ रही है। अच्छा, क्योंकि इसमें कई रिपोर्ट थी कि अब तो नहीं आ पाएगी, वो वहीं स्थापित हो जाएगी, पैसा नहीं मिला, कारीगर भी कुछ इसी तरह से। देखिए, ठेकेदार को पेमेंट किया जा चुका था, ठेकेदार और मूर्तिकार के मध्य में कुछ इस मूर्ति के दाम को लेकर कुछ विवाद था, वहीं से ये भी मूर्ति बनी थी। तो उस भाई शासन तो एक ही मूर्ति का पैसा देगा, लेकिन उसने दो बनाई है तो इसका भी उसको कुछ चाहिए था, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा किया। वही मूर्ति आ रही है और वही मूर्ति लगेगी, भव्य मूर्ति है, बहुत अच्छी। सर, ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी IBC 24 के लिए है कि जो मूर्ति बन रही थी वो मूर्ति आ रही है, और आपने कहा कि सर हटाने की एक प्रक्रिया है, तो कब तक उम्मीद की जा रही है सर? प्रदेश के लोग खास करके वो पर्यटन स्थल के रूप में है, लोग बहुत सारे वहाँ पर जाते हैं, तो कब तक नई मूर्ति और जो भव्य दिव्य मूर्ति होगी वो वहाँ पर स्थापित होगी? देखिए, मूर्ति मेरे को लग रहा है 15-20 दिन के अंदर आ जाएगी, और इस बीच में इस मूर्ति का, चूँकि बड़ी मूर्ति है अभी, इसको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि किसी के मन में आघात भी मत लगे और उस मूर्ति को हम हटा दें, इसके लिए राय लिया जा रहा है। तो ये पर्यटन मंत्री जी राजेश अग्रवाल जी, और कई मुद्दों पर इन्हें साफ तौर पे कहा, और खास करके प्रदेश में पर्यटन को लेकर के जो संभावनाएं एक्सप्लोर हो रही है और जो आने वाली तस्वीर बदलेगी वो बेहद काबिल तारीफ रहेगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।